प्रॉपर्टी अपने नाम करा के चाहते हो कि वसीयत जी सारी सरकार की जानी चाहिए या पंडित की मिलनी चाहिए? सरकार की है जाओ। इतने तीन मूर्तियां लगी हुई हैं, एक राम दी लगी हुई, एक सीता दी लगी हुई, लक्ष्मण दी लगी हुई। ना तो राम दे हत्थ धनुष्या, ना लक्ष्मण दे हत्थ धनुष्या, ते सीता माता जी चिट्टे कपड़े पाई ओड़े ते जेड़े चिट्टे कपड़े साढ़े हिंदू धर्म से तुहानू पता ही है, चिट्टे कपड़े कुछ ही पवाए जाते हैं। ट्रस्ट बनाई थी हमने, एक कोर्ट में केस दिया, किसके ऊपर? आंटी के ऊपर और एक पादे के ऊपर और एक जोकेश पाल के ऊपर। जो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, जो पागल हो गए, ये कभी एक कोर्ट में भागते थे, कभी दूसरे में, कभी कुछ कभी कुछ। और बाहर क्या शोर डाल दिया कि मोदी का फोन आया है, मोदी ने फोन किया है कि ये मंदिर जो है वो पादे को दे दो। केंद्र जो पंडित है वो कहाँ से आया बताओ? मुझे पता ही नहीं कहाँ से, कहाँ का वासी है रहने वाला। प्रॉपर्टी को दी ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे पिछले बजुर्ग जेडे कोई दादियां बुढ़ियां होंदियां वो होंगन। शुरू में आपने क्या किया? बंदे बैठे थे, उठे नहीं आना है, पता चले नहीं सर वो उत्थे बैठे या क्या रघुनाथ मंदिर में तो उत्थे बैठे। मैंने बोला कि हम से हम मेरे ख्याल में बंदे गए थे वहाँ पे, उनको रोकेंगे हमने ये भी कहा कि ठीक है तो जिसने थोड़ा वो भी हमारे सामने वो भी पूछा। अभी आपने ये कहा क्या किया कि ये सामान है जिसको सीज करते हैं, ये थोड़ी बात नहीं करते। चौथा आ गया पीछे वाली साइड, एक और पांचवा आ गया उस जगह पे, 4 और 5 इधर 3 है, उधर नहीं मारना नहीं है ये है 16 धीरे तो बोलता नहीं कर दो नहीं सारे कर दिए इधर बस आती है ठीक है कि तेरा मोटो बना है 5 मिनट हुई है और कोई कम नहीं है ये फाइनल कैसे बनी है तो पिछला पैसे दिया 2-4 दिन के लिए जो सस्ता हो पाएंगे जितनी बात है तो अपन तो वही करना है वही का उसको तीसरा बात रेंट पे नहीं गई साहब? नहीं सर रेंट पे नहीं है, ऐसे दीदी से ली थी तो रेंट पे दुकान नहीं। ये सर इसको बोलना ये भी देखने क्या चीज़ है, ये कमरे आए हैं कमरे हो गया हाल इसका तो ये रूम किसके पास है? ये पास नहीं है। मामला ट्रेन भी सही है देखो जो मैजिस्ट्रेट होता है बना क्यों नहीं जा सकता ओए कुर्सी यो ना आप आ सकते ओ चलो क्या क्यों ये बंदा पूरा स्कोर ये नहीं आएगा ये बंदा ये देखो सर ये बंदा प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा क्यों आएगा देखने चोरी है दुकान चलो चलो मंदिर दिए चलो गयो मंदिर चलो दबो कोई नहीं आएगा हाँ आप जो मेरा सामान आप पीछे जल्दी आगे भी है सामान तो आगे भी है डिटेल बनाओ तुम डिटेल बनाओ एक दो बंदा जाओ अंदर बाकी आ जाओ करे
पटवारी साहब को बुलाओ यार। वही लैंड ग्रैबर सर लिख लिया उन्हें। चलो जोश उठता है। और ये मैं राम मंदिर बड़ा मशहूर मंदिर है, बड़ा पुराना है। उस मंदिर के मैं खड़ोते हुआ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ, ਨਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ, ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਉੜੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਥੇ 2 ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਈ ਗਈਆਂ। फिर इन बात क्या है कि बड़ा रौला पिया शहर च, आंटी ने ये बहुत अच्छे रहे जिंदगी में दिखे नहीं, जिन्हें अपनी सारा कुछ मंदिर के नाम पर करी उड़ा, सब कुछ करी उड़ा। इहदे बाद क्या होया कि इन्हें दान की प्रॉपर्टी एक शांति कुंज हरिद्वार, उत्थों एक बंदा पंडित आता है। तो वह पंडित जेड़ा हा, वह पंडित इतने दिखा कि बड़ी प्रॉपर्टी है, ह्यूज प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो बंदा जेड़ा ना वो बेईमान हुई जा। जिन्हें वो बेईमान होया तो उन्हें क्या किया, इन्हें पता नहीं कितनी बलखाई हुई है, इन्हें को प्रॉपर्टी अपने नाम कराई ली। उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जेडे ना वो मेरे को अवेलेबल बिल डीड है। फिर ये बाद क्या होया कि असें अप्रोच किया, असें हरिद्वार चलीए कि भाई तुम किहो जे गुंडे भेजे दे थे। फिर उन्हें आख्या कि यह साड़ा बंदा नहीं है। उन्हें इन्हें एक लैटर भेजा कि तू वापस आ। जिन्हें वो वापस जाने की बारी आई तो उन्हें आख्या कि मैं वापस नहीं जा सकता, दीदी अकेली रह जाएगी, दीदी को खाना कौन पिलाएगा। कोई गल नहीं, दीदी को कोई आप सेवा करो। सेवा करने का मतलब क्या था कि मंदिर की सेवा। मंदिर पूरे दिन में कितने घंटे, 6 घंटे वो बंदा कोर्ट में रहता था। 6 घंटे एक दिन में, 8 महीने लगातार वो कोर्ट में रहा। जब उसको हमने उस बंदे का पूरा पता किया, वो लैंड ग्रैबर कठुआ का सबसे गंदा बंदा पादा, रामनाथ पादा, जिसको वो कहता था ये बहुत से अच्छे बंदे हैं। उस बंदे का करैक्टर देखिए जाके कोर्ट में, उसका करैक्टर देखिए थाने में, क्या है वो बंदा। उसके बाद हमने पता किया कि बात क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। फिर हमने क्या किया कि अपने दुकानदारों की मीटिंग की, उसमें से 11 लोग हमारे साथ तैयार हो गए कि हम ट्रस्ट बनाएंगे। हमने ट्रस्ट बना दिया। जब ट्रस्ट बन गया, आज तक तो जितना पैसा लिया, जो लिया, आंटी जी ने सारा मंदिर के ऊपर लगाया, अपनी जेब से भी लगाया मंदिर के ऊपर। पर जिस दिन से वो बंदा आया है 2021 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर, वो डेट में आप देख लूंगा, उस बंदे ने 50-50 हजार के 2 कुत्ते रखे हैं ऊपर, जिसका रोज का खर्चा 1000 रुपया है एक कुत्ते का, 2000 रुपया। और उसकी नौकरी, उसकी तनख्वाह कितनी है, 9000 रुपया। 9000 रुपये का नौकर 50,000 का कुत्ता रखता है, और उसका बेटा लाख रुपए के लैपटॉप रखता है। कहाँ पर इतना सतवा कराया, बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम कराया, मन खुश कर दिया। वो अलग बात है कि हमारे दुकानदारों को नहीं बुलाया गया। उसमें जब हमने इसमें पड़ताल की कि है क्या, फिर क्या हुआ कि हमने ना इनको पूछा, इन्होंने ना लास्ट वाले दिन पाते के नौकर को भेज दिया कि जाओ खाना खाने आना है। हमने कहा अच्छा, किसने बोला, आंटी ने। मैं आंटी को इतने दिन की याद नहीं है, 10 दिन की। फिर क्या हुआ, उसको भी छोड़ो, उस बात को भी कि चलो नहीं बुलाया, जब बुलाया। फिर जब हमने ये ट्रस्ट बनाई थी, हमने एक कोर्ट में केस दिया, किसके ऊपर, आंटी के ऊपर, और एक पादे के ऊपर, और एक जोकेश पाल के ऊपर। जो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, जो पागल हो गए, ये कभी एक कोर्ट में भागते थे, कभी दूसरे में, कभी कुछ, कभी कुछ। और बाहर क्या शोर डाल दिया कि मोदी का फोन आया है, मोदी ने फोन किया है कि ये मंदिर जो है वो पादे को दे दो, है। और उसके बाद क्या होता है, जब आज आपने जहां पर माहौल देख ही लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन्होंने आशा जी ने एक एप्लीकेशन दी डीसी ऑफिस में, डीसी साहब को, कि मुझे यहाँ का मोहतम बनाया जाए। भाई आप मोहतम क्या, मालिक हो। मोहतम तो क्या करना है, मोहतम तो होता है जहाँ कर्मचारी और मालिक थे। आपने, इन्होंने क्या किया कि मोहतम के लिए एप्लीकेशन दिया, और वो एप्लीकेशन जो था, उस एप्लीकेशन के ऊपर आज ये एक्शन हुआ है कि आज यहाँ तहसीलदार साहब आए हैं और वो सब कुछ चेक कर रहे हैं क्या है क्या है।
गेट के पास ही यहाँ पर लगा लो। किसी को हुआ है कौन सा बात कर रहे हो? भाई सब बोल रहे थे ना नाइट से 10 बताइए क्या पूरा मामला है इस मंदिर में और क्यों आज टीमें जो हैं जहाँ तक पहुंची थी? मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज तरफ जवाल कठुआ के लिए कमेटी बनी है जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं। इसकी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं मंदिर की मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो 42 शॉप्स हैं, 42 दुकानें हैं मंदिर की प्रॉपर्टी में, उन दुकानों से जो रेंट आता है और उनकी मेंटेनेंस और फर्दर इस प्रॉपर्टी की वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई है डीसी साहब ने। उसमें हम 5 लोग ऑफिशियल मेंबर्स हैं और 6 लोग उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। उसी की कार्रवाई में आज हमारी पहली मीटिंग थी तो उसी में कार्रवाई चल रही है। सर क्या देखते हैं कि एक मंदिर जो है वो इसकी रेंट डीड भी सामने आई है, कुछ दस्तावेज भी हैं, क्या देखते हैं कि एक जिस सेवक को ट्रस्ट के द्वारा ही निकाल दिया गया हो और वो यहाँ पर अभी भी जो है वो कार्यरत है? अभी आप देखिए आज पहली मीटिंग थी हमारी प्रीलिम। एक तो मेंबर्स के बीच में इंट्रोडक्टरी थी हमारी, असेट्स क्या हैं उसकी इन्वेंटराइजेशन हुई है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें वक्त के साथ हम कोशिश करेंगे कि मंदिर को हम एक वेलफेयर और बेटर मैनेजमेंट प्रॉपर्टी बनाएं यहाँ पर ताकि मंदिर की अच्छी डेवलपमेंट हो। सर कुछ लोगों के सवाल हैं कि मूर्तियां तब्दील हुई हैं और देखकर भी लगता है कि वो मार्बल की हैं। क्या इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे की हेल्प ली जाएगी ताकि मूर्तियों का पता लग सके कि ये वाकई 300 साल पुरानी है या नहीं है? फिलहाल जो हमारे लेवल का आज की डेट का काम था हमने किया है वो उसके लिए लिखेंगे। फर्दर कुछ भी होता है इसमें तो हम इसमें नहीं, मूर्तियों की जांच के लिए लिखा जाएगा सर आपकी तरफ से? 11 लोग की कमेटी है और इसमें हमें डी साहब की गाइडेंस की भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम देंगे। जन्म का इत्थे होया ते बुढ़े भी होई है ते मेरे बेटे बसाई नहीं है ऐसे किन्ने साल हुआ उन्हें आए दे ते वो ते बड़ा चिर होई है। आख्या किन्ने बड़े दादी ने बच्चे मुड़े है ओदे वो मरी है ते मेरे पिताजी सारे को निके का नाम बताओ। दयाराम। हाँ, उस माता जी का नाम बताओ। भगवती। आप कितने बच्चे थे बताओ? हम 3। कौन कौन है बताओ? बेटे आज भैन भरा। हाँ, मैं से आपका 2 नाम बताओ। विद्या। और आपका बड़ा बहन का नाम बताओ। सुमित्री। और आप भाई का नाम बताओ। मोहनलाल। वो आपका पीढ़ी मोहनलाल मेरे से छोटा था, उसको ट्रैक हुआ था। स्मित्री देवी ने ब्याह किया? हाँ, हाँ, उसको कितना कुड़ी है? ये कुड़ी जड़ी उसका नाम बताओ। आशा। आपका कितना बेटा है? 2। और नाम बताओ। शक्ति ते ज्योति। हाँ, अरे उसका बाद है आपका जो भाई है। हाँ, वो भाई है अभी जिंदा है भाई?
मेरा भाई नहीं, मेरा भाई मोहनलाल था मेरा भाई। वो मरी है? हाँ हाँ, तो वो ताई ये रे कान पे दी। नहीं वही बताना, वो मर गए ना अभी अच्छा, उत्तरार्ध के वही दुनिया सा चली है सारे वास्ते से, दुनिया खाली करी है। जुगेंद्र जो पंडित है वो कहाँ से आया बताओ? और मुझे पता ही नहीं कहाँ से, कहाँ का वासी है रहने वाला। ये तो सुन कर है, एक हरिद्वार का नहीं तो मुझे पता ही नहीं है जिसका काम कर। पूरी प्रॉपर्टी खुद ही है। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਾਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਕਾ ਮੈਂ ਕਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਹਾਂ ਆकर ਪੈਦਾ हुई ਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਗ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? सरकार की के जाओ।